ट्रेन की जगह बस से आई एलपीजी ब्लास्ट में आग लग गई। टीचर बनना चाहती थी बेटी, आग के घिरने से बाद भी सड़क पर दौड़ती रही। पिता ने अपनी बेटी का दुख जाहिर किया। दरअसल हाल ही में जयपुर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में गंभीर रूप से झुलसी हुई युवती सहित 3 और लोगों ने 25 दिसंबर बुधवार को सवाई मानसिंह एसएमएस हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। जिन लोगों की बुधवार को जान गई उनमें 22 साल की विजेता विनीता भी थी। वह 70% तक झुलस गई थी। सुबह 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। विजेता बीएड की पढ़ाई कर रही थी, साथ में टीचर बनने के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी। विजेता उसी लेक सिटी ट्रेवल्स की बस में सवार थी जो इस हादसे में पूरी तरह से जल गई थी। विजेता एग्जाम देने के लिए उदयपुर गई थी। 19 दिसंबर को एग्जाम देने के बाद उसे अगले दिन सुबह 6 बजे ट्रेन से जयपुर लौटना था, लेकिन जल्दी फ्री होने पर बस से रवाना हो गई। उसने रात करीब 9 बजे उसने घर पर बात की थी कि बस में बैठ गई हूँ, सुबह जयपुर पहुंचकर फ़ोन करूँगी। पिता को फ़ोन किया, कहा ब्लास्ट हो गया, मैं आग में घिर गई हूँ। विजेता के पति रामचंद्र ने बताया कि बेटी सुबह 6 बजे 200 फीट बाईपास बस पर उतरने वाली थी। हादसे के वक्त वह बस के कैबिन में खड़ी थी। मेरी बेटी काफ़ी हिम्मत वाली थी। आग की लपटों से गिरने के बाद भी उसने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि पापा मेरी बस ब्लास्ट हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रामचंद्र ने बताया, विजेता ने फ़ोन पर मुझे बताया कि 200 फीट बाईपास आने वाला था तो मैं केबिन में खड़ी थी। इसी दौरान मेरी आंखों के सामने ब्लास्ट हो गया। जैसे ही धमाका हुआ आग की लपटें बस में आ गई हैं और लोग चपेट में आ गए। आग की लपटें फैलने के बाद बस से कूदी और सड़क पर दौड़ने लगी। कुछ ही दूरी पर जाकर मैं रुकी। रामचंद्र ने बताया, विजेता ने किसी का फ़ोन लेकर मुझसे बात की थी। मैं उस समय श्रीमाधोपुर में था। हमें उम्मीद थी कि 70% तक झुलसने के बाद भी वह बच जाएगी। मंगलवार तक उसका ऑक्सीजन लेवल सही चल रहा था। परिवार के लोग भी दुआ कर रहे थे कि बेटी बच जाए, लेकिन आज उम्मीद टूट गई। उन्होंने बताया कि विनीता अपनी बड़ी बहन और छोटी बहन के साथ जयपुर रहकर पढ़ाई कर रही थी। विनीता 8वीं तक प्रतापगढ़ में पढ़ी थी, इसके बाद 12वीं तक सीकर में पढ़ाई की। अभी भी वह जयपुर के एलबीएस कॉलेज से बीएड कर रही थी। रामचंद्र ने बताया, मैं खुद शिक्षक हूँ। विजेता दूसरे नंबर की बेटी थी, पढ़ाई में होशियार थी। मुझसे अक्सर कहा करती थी कि वह टीचर बनेगी, आप तो बस बहनों को डॉक्टर बनाओ। एसटीसी करने के बाद वह बीएड कर रही थी। अपने करियर को दिशा देने के लिए वह उदयपुर परीक्षा देने के लिए गई थी। लौटते समय बस हादसा हो गया। एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में झुलसने के बाद विनीता ने अपने भाई राकेश मेराड़ा को भी कॉल किया। राकेश ने बताया, विनीता 18 दिसंबर को जयपुर में उदयपुर गई थी। हमने आने जाने के टिकट ट्रेन में ही करवा रखे थे। 19 दिसंबर को उदयपुर में एग्जाम देने के बाद उसे ट्रेन से ही जयपुर आना था। राकेश ने बताया, 20 दिसंबर को सुबह 6 बजे उसकी ट्रेन थी, लेकिन वह कॉलेज के एग्जाम से 19 दिसंबर को शाम 6 बजे ही फ्री हो गई थी। इस पर उसने घर पर कॉल कर बताया था कि रात को यहाँ रुकने से मतलब नहीं था, उसकी पढ़ाई खराब होगी, इसलिए वह अभी रवाना हो जाएगी। रात 9 बजे जब उससे बात हुई तो बताया कि वह बस से रवाना हो गई है और सुबह 6 बजे 200 फीट बाईपास उतर जाएगी। 20 दिसंबर को सुबह उसका फ़ोन आया कि रास्ते में ब्लास्ट हो गया, जिससे उनकी बस जल गई है, हादसे में भी झुलस गई है। इसके बाद परिवार के लोग जयपुर के लिए रवाना हुए। 20 दिसंबर को जब हादसा हुआ जयपुर के अजमेर रोड पर भांगरोटा डीपीएस के पास, 20 दिसंबर को हुए हादसे में 4 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए थे और 8 लोगों ने उसी दिन सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। एक मौत जयपुरिया हॉस्पिटल में भी हुई थी और आग की चपेट में आकर इस स्लीपर बस समेत 40 गाड़ियां जल गई थी। आग इतनी तेजी से फैली थी कि 40 से ज़्यादा गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई थी। टैंकर के ठीक पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे किनारे पर मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई थी। एक्सीडेंट की वजह से बस का दरवाज़ा एक ट्रक से
चिपक गया। इस कारण उसमें सवार 34 लोगों को बाहर निकालने की जगह ही नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर वाले गेट से लोगों को बाहर निकाला गया। आग बुझाने के बाद कई शवों को पोटली में डालकर अस्पताल ले जाया गया था।